कि जहां माजी में दिलीप कुमार ने देवदास बनकर अपनी अलग मिसाल कायम की, वहीं शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहे, जिन्होंने इस किरदार को चैलेंज समझकर ऐसा अदा किया कि खुद बारी से तारी कर लिया। मैनोशी के मनाजिर हों या फिर मकालमात या फिर इनकी मौत का मंजर हकीकत से करीब ता नज़र आए, संजय लीला भंसाली को लगा जो इनकी ख्वाहिश थी इसे पूरा करने में शाहरुख खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिलीप कुमार को बतौर ख़ास देवदास दिखाई गई तो वो भी शाहरुख खान की तारीफ़ किए बगैर ना रहे। अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड्स का मेला सजा तो देवदास ने 17 नामजदगियों में 11 अवार्ड्स हासिल किए, जबकि इसकी 75वीं अकेडमी अवार्ड्स के लिए बेहतरीन इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नामजदगी हुई। यही नहीं, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में भी इसे बेहतरीन फिल्म बराए नॉन लैंग्वेज के लिए नामजदगी मिली है। संजय लीला बंसाली ने दिलीप कुमार के देवदास के 47 साल बाद इसका रीमेक बनाया था और अब लगभग 22 साल गुजर गए हैं। कई शोहरा आफाक हदायतकार इस अरसा में कामयाबी हासिल कर गए हैं। कितनी बड़ी फिल्में बनी, कई सुपरहिट तहलीकात का रीमेक बन चुका है, लेकिन किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि वो एक बार फिर देवदास, यहाँ तक कि अब वो नावल के मरकजी किरदार देवदास को शाहरुख खान को जेहन में रखकर मुतालिया करते। उन्हें ये महसूस होने लगा कि अगर ये किरदार कोई कर सकता है तो वो बिलाशुबा शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और फिर एक दिन उन्होंने अटल इरादा कर लिया कि हाँ, वो देवदास बना सकते हैं। शाहरुख खान से रब्ता किया गया तो वो खुद तजब्जुब का शिकार थे। कहाँ के एल सैगल और दिलीप कुमार और कहाँ वो खुद फैसला करने में वो हिचकिचाहट दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही दिल में ख्वाहिश तितली की तरह मुंडला रही थी कि अगर वाकई उन्होंने डूब कर अदाकारी कर दिखाई तो ये उनके लिए एक और संग-मेल किरदार साबित होगा। इधर संजय लीला बंसाली ने इनसे यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर वो फिल्म बनाने का इरादा तर्क कर देंगे, क्योंकि वो नहीं तो कोई और नहीं। शाहरुख खान को इनका ये पुरअतमाद अंदाज़ जैसे और हौसला और पुरजोश बना गया। जिन्होंने मुस्बत जवाब दिया तो अब संजय लीला बंसाली ने फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इस मौके पर किसी ने संजय लीला बंसाली पर इस हदशे का भी इजहार किया कि इतनी बड़ी फिल्म है जिसको 1955 के बाद किसी और हदायतकार ने बनाने की हिम्मत नहीं की। 1976 में हदायतकार प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी के साथ देवदास पेश करने का ऐलान किया था, लेकिन इन जैसा बड़ा हदायतकार ये तस्लीम करने पर मजबूर हुआ कि वो इतनी बड़ी क्लासिक को फिर से नहीं बना सकते। कुछ तनकीद निगार संजय लीला बंसाली से ये भी कहते कि क्या कोई भी शाहरुख खान को दिलीप कुमार के मुतबादिल के तौर पर कबूल कर भी पाएगा कि नहीं, जिस पर संजय लीला बंसाली का पुरअतमाद जवाब यही होता कि ये फ़िल्म तो बनेगी। ख़ासकर ऐसे में जब उम्र रसीदा फिल्म बीनों के लिए ये दिलचस्प तजर्बा होगा कि जहां उन्होंने जवानी में दिलीप कुमार को देवदास के रूप में देखा कि वो दौरे हाजिर के सुपरस्टार शाहरुख खान को नौजवान नस्ल देखेगी और बुजुर्ग फिल्म बीन इसे देखकर एक बार फिर माजी की यादों में खो जाएंगे और यही इनकी फिल्म की कामयाबी होगी। संजय लीला बंसाली की ख्वाहिश थी कि वो दो मलका हुसन यानी शिस मीता सिंह और ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के मुकाबले पेश करें, लेकिन स्क्रिप्ट फाइनल हो जाने के बाद इन्हें लगा कि चंद्रमुखी के लिए सुष्मिता सेन के बजाय माधुरी दीक्षित ज़्यादा मुनासिब हैं। यहाँ भी संजय की एक अलग और मुनफरिद सोच थी। इनका ख्याल था कि माधुरी दीक्षित का कैरियर ख़त्म हो रहा था और ऐश्वर्या राय अब इनकी जगह ले रही थी, इसलिए दो बड़ी अदाकाराओं की ये संगत दोनों के पुरस्कारों के लिए कशिश का बाइस बनेगी। इसी के साथ इन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि जो रक्स वो चंद्रमुखी से चाहते हैं वो माधुरी दीक्षित से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। दिलचस्प बात यह है कि दोनों अदाकाराओं ने किसी भी मरहले पर संजय लीला बंसाली को मायूस नहीं किया। यहाँ तक कि बड़ी अदाकाराएँ होते हुए भी दोनों का अनापरस्ती पर मबनी बाहमी टकराव किसी भी मंजर की अक्सबंदी में पेश नहीं आया। किसी को ऐसा नहीं लगा कि कोई इसके किरदार पर हावी हो रहा है। संजय लीला बंसाली ने जब देवदास बनाने का ऐलान किया तो इनके प्रोड्यूसर भरत शाह थे। हीरो के बड़े सौदागर तस्वर किए जाते थे, जिनके बारे में मशहूर था कि फिल्मों के लिए सरमाया पानी की तरह बहाते हैं।
भरत शाह ने संजय को खुली छूट दी कि जितनी रकम दरकार हो बेदरेग मांग सकते हैं। संजय ने इन पर वाज़ेह कर दिया था कि वो अदाकारों की कीमती और महंगे मलबूसात ही नहीं, सेट्स ऐसे अजीमुश्शान और शानदार बनाएंगे कि इससे पहले किसी फिल्म में इस्तेमाल ना हुए हों। फिर अक्सबंदी के लिए बड़ी लाइट्स और जदीद कैमरों का इस्तेमाल होगा। देखा जाए तो ऐसा ही हुआ। वसीअ अरीज़ हवेलियाँ, महल्लात और फिर बाज़ार हुस्न के सेट्स और इसका अमली सबूत बन गए। गीत काहे छेड़े मोहे में माधुरी दीक्षित ने 30 किलो का वज़नी कीमती सरापा पहनकर अक्सबंदी कराया, जिसकी तैयारी में बड़ी खतीर रकम खर्च हुई। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए रहा, जो 2001 में फ्लोर पर जाने वाली किसी भी फिल्म के एतबार से सबसे बड़ा तस्वर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की अक्सबंदी कुछ अरसे के लिए तातुल का